अब टेक ओवर कर रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस करके। दे आर बोथ फ्रॉम द सेम पार्टी। कनाडा की छाप, कनाडा की आइडेंटिटी, कनाडा का ओवरऑल जो शनाख्त है, उसके ऊपर जब वार किया ट्रंप ने, तब कनाडा एकजुट हो गया, जैसे कि होना ही था। तो ट्रंप की डायलॉगबाजी के बाद, ट्रंप के थ्रेट्स के बाद, चाहे वो खोखली हो, चाहे वो बिल्कुल खोखली हो, राइट, लेकिन इससे ये हुआ है कि कैनेडियंस एक हो गए। जस्टिन ट्रूडो खत्म हो गया, जस्टिन ट्रूडो की स्टोरी ओवर है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि लिबरल पार्टी को एक बूस्ट मिला है बड़ा सॉलिड, यानी कि जो स्थान अमेरिका खाली करेगा उसमें चीन आके बैठेगा। फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका बहादुर ताकतवर है, इतना ताकतवर नहीं है कि पूरी दुनिया से अकेले पंगा ले ले। चाइना भी तो कह रहा है लेट द ड्रैगन एंड द एलिफेंट डांस, हमने कल कवर करा था। क्यों कह रहा है? कह रहा है कि यार देखो, तुम भी ट्रंप के सताए, हम भी ट्रंप के सताए, आओ हाथ मिलाते हैं। ये एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है कनाडा और इंडिया को दोबारा दोस्ती करने की। पुरानी बातें भूलो, चलो दोस्ती कर। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है डायरेक्टली ट्रंप को ठोकने की, अमेरिका को ठोकने की, क्योंकि अमेरिका बहादुर सबसे शक्तिशाली है। तो ये सारे लोग मिल गए आपस में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, बड़ी बड़ी खबर हैं दुनिया में। माइक कार्नी अब टेक ओवर कर रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस करके। दे आर बोथ फ्रॉम द सेम पार्टी। दोनों एक ही पार्टी के हैं, दोनों लिबरल पार्टी के हैं। और जो माइक कार्नी है, माइक कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ कनाडा का हेड रह चुका है। आपको तो एक बात पता ही है दोस्तों कि कनाडा में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं, हाउसिंग प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक वोज हैं, फूड लाइंस, फूड बैंक्स बढ़ गए हैं, लोग मांग मांग के खाना खा रहे हैं। कनाडा की बड़ी हालत खराब हो गई है। वहां पे ट्रंप थ्रेटन कर रहा है, 51st स्टेट बना दूंगा तुम्हें। गवर्नर ट्रूडो, खुली बेइज्जती सामने। ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। ये कैसे कनाडा और यूएस की रिलेशनशिप को बिगाड़ रही हैं, और कनाडा भारत के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में क्या कह रहा है, माइक कार्नी जो होने वाला उनका प्रधानमंत्री, वो क्या कह रहा है, वो डिस्कस करेंगे। और एक और चीज है जो हमें आज बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है, वो है मिडिल ईस्ट के बारे में, जिसको भारत वाले वेस्ट एशिया भी कहते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं चाहता हूं, ये मैगजीन जो है हमारी द चाणक्य डायरीज, ये चाणक्य डायरीज मैगजीन है। अगर आपको और जियो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानना है, ये मैगजीन आप खरीदिए। अमेजॉन का लिंक मैं डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां से आप ये मैगजीन ऑर्डर कर सकते हैं। पिन कमेंट्स में इसका लिंक है। और ये मैगजीन के अंदर आर्टिकल्स हैं, खासतौर से अगर आप यूपीएससी या फिर आप और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यू जस्ट इंटरेस्टेड इन जियो पॉलिटिक्स, यू जस्ट इंटरेस्टेड इन डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, अगर आप कर रहे हैं तो ये मैगजीन आपके लिए बिल्कुल सही है। अच्छा, माइक कार्नी का ये कहना है कि यार वी आर स्ट्रांग। एक कमरे के अंदर बैठा है, बड़े से हॉल के अंदर, कई लोग उसके अंदर बैठे हैं, और कहता है कि वी आर कनाडा स्ट्रांग। अब वो कनाडा में वो नेशनलिज्म की बात आना शुरू हो गई। जस्टिन ट्रूडो जब बात करता था ना दोस्तों, वो कहता था कि नेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट। वो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेफ्ट लिबरल टाइप का आदमी जस्टिन ट्रूडो है, तो वो बात करता था कि कई नेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, और पोस्ट नेशन स्टेट में क्या होगा, वो उस उड़ी उड़ी बातें करता था। अब क्या हुआ है कि जब एक साथ प्रॉब्लम आ गई है कनाडा के ऊपर, तो कनाडा के ऊपर आई है। कनाडा की छाप, कनाडा की आइडेंटिटी, कनाडा का ओवरऑल जो शनाख्त है, उसके ऊपर जब वार किया ट्रंप ने, तब कनाडा एकजुट हो गया, जैसे कि होना ही था। अब इससे क्या हुआ? इससे दो तीन बातें हुई हैं। पहली चीज, जो लिबरल पार्टी है, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, दो पार्टीज हैं। कंजर्वेटिव पार्टी जिसको रेटिंग्स कहते हैं वहां पे, कि पॉपुलैरिटी की जो रेटिंग्स होती हैं, उसमें वो ऊपर चल रही थी और ट्रूडो नीचे था। पर जब से ट्रंप ने अटैक करा है और ट्रूडो ने पलटवार करा है, तो अब ये ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे, इनकी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो ट्रंप की डायलॉगबाजी के बाद, ट्रंप के थ्रेट्स के बाद, चाहे वो खोखली हो, चाहे वो बिल्कुल खोखली हो, राइट, लेकिन इससे ये हुआ है कि कैनेडियंस एक हो गए और लिबरल पार्टी के अंदर चांद फूंक दी गई। जस्टिन ट्रूडो खत्म हो गया, जस्टिन ट्रूडो की स्टोरी ओवर है। लेकिन हां, यह बात तय है कि लिबरल पार्टी को एक बूस्ट मिला है बड़ा सॉलिड, एक स्टेरॉइड का बूस्ट मिला है। एक तो यह बात है। दूसरी चीज यह है कि अब कैनेडियंस एक और तरीके से सोचने लग गए हैं। आज तक उन्होंने अमेरिका की रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड ली।
दोस्तों ट्रंप ने करा क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं। फर्स्ट टर्म में वो थोड़ा सा इफी था, थोड़ा सा वो शेकी ग्राउंड में था ट्रंप। इस बार जो थंपिंग मेजॉरिटी लेकर आया है और इस बार जो आइडियोलॉजिकल चीजें अपने सामने लेकर आया है ट्रंप, उसमें अमेरिकन्स को एक बात का विश्वास हो गया कि भैया हम लोग दुनिया को सब्सिडाइज कब तक करते रहेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, हमारे एयरपोर्ट सड़े गले, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, हमारे एयरपोर्ट सड़े गले, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सड़ा गला, ठीक है जी, हमारी बसेस, हमारे स्कूल, हमारे हाईवे, हमारी रोड्स सड़ी गली। भाई 3-4-5 दशक पहले की चीजें बनी हुई हैं। नाउ एवरीथिंग नीड्स टू बी रिवैम्प्ड, और इसको रिवैम्प करने के लिए, रिफर्बिश करने के लिए आपको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, अरबों नहीं खरबों डॉलर चाहिए। पर खरबों डॉलर आपको खर्च करने हैं अफगानिस्तान की लड़ाई में, खरबों डॉलर आपको खर्च करने हैं इराक की लड़ाई में, दुनिया भर में आपने पंगे ले रखे हैं, खरबों डॉलर आपको उसमें खर्च करने हैं। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि भाई आपको दुनिया भर को सब्सिडाइज करना है। अमेरिकन पॉलिसी ऐसी रही है इन द पास्ट, हर चीज को सब्सिडाइज करना है। कुछ ये चल रहा है, कुछ 5 मिलियन ये, 10 मिलियन ये, 20 मिलियन ये, 50 मिलियन फलाना ढिमका। ट्रंप का कहना है कि ये सब पैसे क्यों देने यार, अगर हमारी जरूरतें हैं तब तो दो, फालतू में आप दुनिया भर में पैसे क्यों बांटे जा रहे हो। तो ट्रंप ने ये सब रोक लिया। अच्छा, इसके भी दो पहलू निकलते हैं दोस्तों। पहला पहलू तो ये निकलता है कि अमेरिका पैसे अपने बचा लेगा बहुत सारे, ये एक पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि वही चीज है जो आपने व्याकरण में पढ़ी थी, रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स। आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है व्याकरण की कक्षा में, क्या रिक्त स्थान की पूर्ति, यानी कि जो स्थान अमेरिका खाली करेगा उसमें चीन आके बैठेगा। क्योंकि ये जो गेम है, अगर किसी को यह लगता है कि कोई भी देश चीन का लॉयल इसलिए है क्योंकि वो चीन की लॉबी में है, या अमेरिका का लॉयल है क्योंकि वो अमेरिका की लॉबी में है, ये सब झूठी बातें हैं दोस्तों। सारा खेल इसका है, आप पैसे देते रहेंगे। जैसे पाकिस्तान को देख लीजिए, चीन पैसे देता है, ये गुणगान करता है पाकिस्तान चीन का, हर चीन ऐसा, चीन बढ़िया, चीन फलाना, चीन ढिनका। जिस दिन चीन पैसे देने बंद कर देगा, सबसे पहले पाकिस्तान पलट के डसेगा चीन को और बोलेगा कि इतने मस्जिद तोड़ दिए, मुसलमानों के साथ बुरा सलूक हो। मैं आपको बता रहा हूं ये होने वाला है, आप नोट कर लें। जिस दिन चाइना ने पाकिस्तान को फंड करना बंद कर दिया, जिस दिन इनके, आपने क्रिकेटर्स देखे पाकिस्तानियों, ये बुरा परफॉर्म करेंगे। मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, ये करते हैं बुरा परफॉर्म। जब इनको टीम से ड्रॉप करा जाता है, टीवी चैनल में जाके उसी टीम को गालियां देते हैं। ये पाकिस्तानी कैरेक्टर में, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जियो पॉलिटिक्स थ्रू द कैरेक्टर ऑफ पाकिस्तानीज। आप इनके जितने भी एक्स क्रिकेटर देख लेना, जो रिटायर हो गए वो तो ठीक है, उनका हक है यार, उनको उनका अधिकार है, जो करना है करें। लेकिन इवन क्रिकेटर्स हु आर प्लेइंग, हु हैव नॉट रिटायर्ड, ये जाके टेलीविजन स्टूडियोज में बैठेंगे, उनसे भी पैसा लेंगे और अपने टीममेट्स को गालियां देंगे, बोर्ड को गालियां देंगे, प्रेशर बनाएंगे उनके ऊपर कि वापस मुझे ले लो। ये टीवी स्टूडियो से करेंगे। यही पाकिस्तान करेगा, यही ज्यादातर जो देश हैं जो इनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, या तो अमेरिका के या चीन के, ये यही करते हैं दोस्तों। तो ये दूसरी बड़ी चीज है जो अमेरिका को सोचनी पड़ेगी। वहां पे कनाडा ने अपना मन पक्का कर लिया है कि ट्रंप टैरिफ फॉर टैरिफ अगर कर रहा है तो सो बी इट। हम भी अमेरिका को जो चीजें सप्लाई कर रहे हैं ना, हम भी देखते हैं फिर अमेरिका का क्या होता है। ये हमारी गुड्स पे टैरिफ लगाएगा, हम इसकी गुड्स पे टैरिफ लगाएंगे, फिर देखते हैं, गेम खेलते हैं, गेम इज ऑन। तो दोस्तों जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप हैज ओवर रीच्ड हिमसेल्फ, उसने कहीं ना कहीं ओवर एस्टिमेट। देखो, यू कांट पिस ऑफ एवरीबडी, सॉरी फॉर यूजिंग अ colloquial term here, but you can't piss off everybody all at once. आप ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लें क्योंकि आप अमेरिका हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ट्रंप ने क्या करा कि इंडिया, हम आपसे बोल रहे हैं कि ठीक है आपको टैरिफ से शिकायत है, ठीक है, तो हमने बोला कि ठीक है, हमने जो टैरिफ लगाए हम लोअर कर रहे हैं। इंडिया कर रहा है ना, इंडिया ने बोल दिया हम लोअर कर देंगे, इंडिया ने बोला हम ये कर देंगे, चलो एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं, क्योंकि ट्रेड करना है। ट्रेड में आप कभी लठगाड़ के काम नहीं कर सकते, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इन इंडिया से ठीक है, लेट अस टॉक, लेट अस कम टू अ सेटलमेंट। इंडिया ने अपने टैरिफ बैरियर्स लोअर कर दिए, लेकिन ट्रंप के लिए वो काफी नहीं था। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप जो कह रहा है सही कह रहा है। ट्रंप जो कर रहा है अपने देश के लिए कर रहा है और ठीक कर रहा है, लेकिन उसको करने का जो तरीका है ना, शायद वो थोड़ा सा उसको व्हेन यू पिस ऑफ एवरीबडी देन एवरीबडी गैंग्स अप अगेंस्ट यू, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका बहादुर ताकतवर है, इतना ताकतवर नहीं है कि पूरी दुनिया से अकेले पंगा ले ले। दैट इज नॉट
फीजिबल। अब क्या है कि कनाडा और मैक्सिको, उससे खटपट हो गई, जापान से खटपट हो गई, भारत, जब भारत ने टैरिफ ऑलरेडी लोअर कर दिया और भारत ये कह रहा है कि ठीक है हम लोग बात करते हैं किस तरीके से और मिनिमम कर सकते हैं इसको, भारत कह रहा है, फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि मैंने भारत को एक्सपोज कर दिया। देखो, यू मस्ट अंडरस्टैंड द वेस्टर्न माइंड इज, हम लोग का क्या है कि फेस का बड़ा मामला है यहां पे। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू इंडियंस हु आर देयर इन अमेरिका, जो हमारे एनआरआई भाई बहन हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और आप समझाइएगा, अगर रिपब्लिकन्स के साथ आपका, डोंट डू थिंग्स पब्लिकली लाइक दैट इफ इट इज परसीव्ड। अभी हो नहीं रहा है ये, अभी है नहीं ऐसा, लेकिन इफ इट इज परसीव्ड एज अ लॉस ऑफ फेस, आपको भी पता है यू आर इंडियंस, आपका पासपोर्ट अमेरिकन हो, मैं यूएस एनआरआई से बात कर रहा हूं, इवन इफ योर पासपोर्ट इज अमेरिकन, यू रियलाइज एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इन इंडिया इफ इट इज परसीव्ड एज अ लॉस ऑफ फेस, फिर उसके बाद पैसा गया भाड़ में, फिर वो बात डोंट लेट इट कम टू दैट। आई सपोर्ट ट्रंप, आई सपोर्ट ट्रंप्स पॉलिसीज, बट कहना कि डोंट टॉक टू मच, आप ज्यादा बात करते हो ना फिर आप फंस जाते हो। डोंट टॉक टू मच, स्पेशली अगेंस्ट द पीपल whom you want to be friends with. There is a limit to America's powers, and those powers are being tested, especially with countries like China and India. China भी तो कह रहा है let the dragon and the elephant dance, हमने कल कवर करा था। क्यों कह रहा है? कह रहा है कि यार देखो, तुम भी ट्रंप के सताए, हम भी ट्रंप के सताए, आओ हाथ मिलाते हैं। आपको क्या लगता है? Do you think China is not reaching out to the European Union? Because if you are unreasonable, it's okay. People understand you are a bigger power, you'll be unreasonable. But when you start insulting other people just because it makes for great television, इससे क्या है, बात बनती नहीं है। ये बात फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, राइट? और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़ेलेंस्की को इंसल्ट करना है, आपको किसी को भी दुनिया में इंसल्ट करना है, दैट्स योर हेडेक। द प्रॉब्लम इज व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अगेंस्ट इंडिया। आपका क्या मतलब है आपने एक्सपोज कर दिया? आपका क्या कहने का मतलब है कि आपने एक्सपोज कर दिया? आप ये कहते हैं कि हमारे जो टैरिफ हैं, ठीक है, वो अनफेयर है। अंडरस्टूड, यू मेड योर पॉइंट, द टैरिफ्स आर अनफेयर, अंडरस्टूड, डन। नाउ लेट्स फाइंड अ लेवल प्लेइंग फील्ड, दैट इज व्हाट यू आर आफ्टर, और आर यू आफ्टर ग्रेट टेलीविजन? ये ट्रंप को समझना पड़ेगा। यहां पे दोस्तों कनाडा से खटपट हुई। अब देखो ना, अभी तक क्या चल रहा था कि भारत और कनाडा आपस में बात नहीं कर रहे थे, ट्रंप बीच में आया। जैसी ट्रंप बीच में आया, ट्रंप ने भारत को तो जो बोला सो बोला, कनाडा के ऊपर चढ़ दौड़ा। जो कनाडा का नया प्रधानमंत्री होने वाला, उसने अभी शपथ नहीं ली, इसलिए कह रहा हूं होने वाला है, माइक कार्नी, उसने बोला है कि ये एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है कनाडा और इंडिया को दोबारा दोस्ती करने की। पुरानी बातें भूलो, चलो दोस्ती करते हैं। यही चीज चाइना ने, मैं आपको क्या समझा रहा हूं ना, यही चीज 48 घंटे पहले चाइना ने बोली थी, जो हमने कल यही द चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था कि द ड्रैगन एंड द एलिफेंट मस्ट डांस टुगेदर। वही चीज कनाडा कह रहा है और वही चीज यूरोप कहने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। तो आप समझ गए, जब आप सब, क्या होता है कि जब आप सबको आइसोलेट करते हैं ना, फिर सब लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, आ जाओ एक साथ। अब देखते हैं, हमें बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहा है, बहुत गुंडागर्दी कर रहा है, देख। और उनको पता है ट्रंप के कुछ, देखो ट्रंप के ना 3.5 साल बाकी हैं। 3.5 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आखिर के 3-4 महीने तो उसके इलेक्शन में लग जाएंगे, भागा दौड़ी में लग जाएंगे उसके, राइट? और वो भी इलेक्शन लड़ नहीं पाएगा ट्रंप, क्योंकि अमेरिकन लॉ ये कहता है कि भैया ट्रंप जो है, या कोई भी हो, बैरक ओबामा हो, कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति हो, वो 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये ट्रंप का सेकंड टर्म। तो ट्रंप इतना इंटरेस्टेड होगा नहीं, वो दूसरे अपने कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग करेगा, ये वो। तो अमेरिका की पॉलिसी फिर चेंज होने वाली है। लोग यही तो बोलेंगे, जैसे कोविड में, देखो दोस्तों, कोविड में क्या हुआ, 2-2.5 साल लॉकडाउन हो गया, दुनिया वापस आ गई ना। कोविड, ये समझ लेंगे ट्रंप कोविड था, चुपचाप बैठ जाओ, जो बोल रहा है बोलने दो, जो बकवास कर रहा है करने दो, चुप बैठो, देखेंगे, ओके, डन डन। अब एक और हफ्ता चला गया, एक और हफ्ता चला गया, एक और हफ्ता चला गया, जब हो जाएंगे 3-3.5 साल, ठीक है, जो डैमेज हुआ, क्या कर सकते हैं। अब फिर से नई सरकार आएगी, नई सरकार से नए तौर पर, ऐसे ही होता है। पीपल लाई डोगो, फौज में हम लोग कहते हैं लाई डोगो, सर नीचे करो, चुपचाप बैठ जाओ, लाई डोगो, रेडियो साइलेंस, कोई बात नहीं करेगा, चुप रहो, उसको बड़बड़ाने दो, उसके बाद हम सेट हो जाएंगे। यहां पे यूरोप के 4 देशों ने दोस्तों सपोर्ट किया है, किसको?
यूरोप के 4 देशों ने सपोर्ट करा है गाजा रिकंस्ट्रक्शन प्लान। प्लान था इजिप्ट का। इजिप्ट के पास पैसे तो है नहीं, पर इजिप्ट का प्लान था गाजा रिकंस्ट्रक्शन। बाकी अरब देशों ने बोला कि 55 अरब डॉलर का हम लोग एक फंड इकट्ठा कर रहे हैं और उस फंड से हम गाजा को दोबारा बनाएंगे। बीच में यूरोप के 4 देश कूद गए, शामिल यूके, इटली, जर्मनी, फ्रांस। ये वैसे भी 4 देश हैं जिनके पास मोटा पैसा है यूरोप में। यूरोप में फुकरे देश भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे अमीर हैं, पर ये यूरोप के 4 अमीर तरीन देश हैं। इन लोगों ने बोला ठीक है साहब, हम गाजा में पैसा लगा रहे हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं। पैसे की बात उन्होंने खुल के नहीं करी, बट बोला कि वी सपोर्ट दिस प्लान। अब जब देश कहता है सपोर्ट, आप सपोर्ट कैसे करेंगे? आपको चेक देना पड़ेगा। मुंह जबानी सपोर्ट नहीं होता बॉस, कि आपने मुंह से बोल दिया कि सब मजा आ रहा है, बड़ा हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको। नहीं, दे विल गिव मनी, चाहे 1-2 अरब डॉलर दें, कुछ भी दें, कुछ इसमें जाएंगे, गाजा को सपोर्ट करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि ट्रंप ने बोला मैं रिवियरा बनाऊंगा वहां पे। आप समझ रहे हैं? अभी तक इन लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन की बात नहीं करी थी। ये अचानक 24 घंटे के अंदर जब ट्रंप का जो बयानबाजी काफी श्रिल हो गई और काफी एग्रेसिव हो गई, तो क्या होता है कि मैनूवरिंग होती है। ट्रंप बड़ा मजबूत है, ठीक है, और ट्रंप ने 15 दुश्मन बना लिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है डायरेक्टली ट्रंप को ठोकने की, अमेरिका को ठोकने की, क्योंकि अमेरिका बहादुर सबसे शक्तिशाली है। तो ये सारे लोग मिल गए आपस में, ठीक है, और बोलते हैं कि ट्रंप को सबसे ज्यादा दुख और नुकसान किससे होगा? इससे होगा। चलो हम 15 के 15 लोग इसमें पैसा लगाते हैं, इसमें एनर्जी लगाते हैं, फिर वो वाली बात आ जाती है। तो दोस्तों ये सब चल रहा है ट्रंप के लिए। और जो भी वहां पे जो हमारे एनआरआईज है ना, काफी लोग रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं, काफी लोग डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं ट्रंप को कि तुम्हें जो चाहिए सब हो जाएगा। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है टेलीविजन इंडस्ट्री में, लोगों को अपने आप को भगवान मान लेते हैं, क्योंकि आसपास लोग घूमते रहते हैं ना उनके कि बॉस यू आर द बेस्ट सर, आप जैसा तो कोई किसी ने एंकरिंग करी नहीं आज तक। तो वो फिर अपने आप को खुदा समझने लगता है। यही प्रॉब्लम ट्रंप के साथ है कि उसका जो एनवायरनमेंट है उसको एग ऑन कर रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, खासतौर से अमेरिकन एनआरआईज, ट्रंप इज नॉट डूइंग द रॉन्ग थिंग। ट्रंप गलत नहीं कर रहा, ट्रंप अमेरिका के लिए ठीक कर रहा है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या हो रहा है कि उसकी जो बयानबाजी है, आपको टैरिफ लगाने हैं कनाडा पे, आप पक्का लगाओ, ठीक है, लगाने हैं आप लगाओ, क्योंकि कनाडा ने लगाए हैं, ये बात ठीक है। पर जब आप फालतू की बातें करते हो कि कनाडा को हम एक 51st स्टेट बना लेंगे, हम ट्रूडो को गवर्नर बना, हमें भी मजा आया सुनने में। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कैनेडियन से सुनोगे, कह रहा है यार तुम टैरिफ की बात करो ना, तुम्हें टैरिफ लगाने हैं, 51st स्टेट लगा लेंगे, वो फालतू में ह्यूमिलेट कर रहा है। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि वो जो पेरी था ना, पोलिवरे, क्या नाम था उसका, पेरी पोलिवरी, हु इज द यू नो कंजर्वेटिव पार्टी लीडर इन कनाडा, हु वाज गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, तुमने उसकी चांस प्रधानमंत्री बनने की थोड़ी सी खराब कर दी। मैं ये नहीं कह रहा पूरी खराब कर दी, तुमने अपनी बकवास से उसकी चांस थोड़ी सी खराब कर दी। वॉट यू से मैटर्स, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट यू से। बस दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। बस एंड में एक बार फिर से आपसे कहूंगा कि ये जो मैगजीन है द चाणक्य डायरीज, आप जाइए, अमेजॉन का लिंक है, इस मैगजीन को ऑर्डर कीजिए, खासतौर से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके बड़े काम आने वाली है मैगजीन। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।